चालू कर दी। चलिए, अंग्रेजी हमको सरल बनाना था, गणित के समान इसको समझना बनाना है, गणित के समान पढ़ना है और रटना नहीं बल्कि समझना है। यही समझ अब हम देखना चाहेंगे वॉइस के संदर्भ में। वॉइस यानी वाच्य, अर्थात बात करने का क्या है, तरीका है। अब जब तक हम वॉइस पर पहुंचे तब तक हमने वर्ब के बारे में कुछ जानकारी जुटाई, और उस वर्ब में एक फाइनाइट वर्ब था और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है ना, थी। यह इनफाइनाइट वर्ब थी। उसमें जो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, उसमें हमने टेंस देखा, कौन सा, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, हेड और प्लस क्या देखा, वर्ब थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने एक बार परफेक्ट टेंस में देख लिया, एक बार पास्ट पार्टिसिपल में भी क्या देखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो काय के रूप में यूज होता है। और पेसिव वॉइस में भी हम क्या देखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर कर लेने के बाद हम अब अगले पड़ाव पर कहाँ जाना चाहते हैं, पेसिव वॉइस में। ठीक है, और वॉइस हमारे बात करने का क्या है, तरीका है। इस वॉइस के बारे में जो कुछ सामान्य बातें हमने करी वो ये थी कि वॉइस के बदलने पर क्या नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। ये हम लोग पहले से समझ चुके हैं, है ना, कि वॉइस बदलना है पर क्या नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। एक चीज कंप्लीट हो गई। वॉइस हमारे पास बात करने का तरीका है, यहाँ लिख देता हूँ एक बार और। हाँ, वॉइस बदलने पर, सही है क्या, वॉइस बदलने पर हाँ, टेंस नहीं बदलता, टेंस नहीं बदलता। ये हमने पहले से लिख कर रखा है, रखा है ना। चलो, अब वॉइस में हमारे पास एक कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, जल्दी जल्दी लिख ले। और एक पेसिव वॉइस है, पेसिव वॉइस। मैं कुछ पहले सामान्य बातें बताऊंगा, फिर इस सामान्य बात को थोड़ा विस्तारित कर लेंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस वास्तव में कब यूज होगा, है ना, कब यूज होगा, उसके दो भाग बना लें। जब सब्जेक्ट एक्टिव हो, है ना, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। और सब्जेक्ट, सामान्य बातचीत चल रही है ना, लिविंग होना चाहिए। लिविंग का मतलब जीवित होना चाहिए। हो गया लिखकर, क्या लिखा, एक्टिव वॉइस का उपयोग हम कहाँ करेंगे, जब सब्जेक्ट कैसा हो, एक्टिव हो, नाम से ही एक्टिव वॉइस है, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। करेक्ट। पेसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, हिंदी में बात करेंगे तो क्या होता है, निष्क्रिय, निष्क्रिय। और एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। ठीक है, हो गया। चलो, अब ये यहां सक्रिय बोला, इसमें सब्जेक्ट कैसा है, देखो भाई, सब्जेक्ट कैसा है, एक्टिव। एक्टिव मीन्स कैसा, बोलो। अरे एक्टिव का मतलब ही क्या बोला, सब्जेक्ट कैसा होगा, सक्रिय होगा, सक्रिय होना चाहिए। ऐसा इससे के अंदर से निकल कर आ रहा है, मुझे ऐसा समझ आया। ठीक है, अब आते हैं पेसिव पर। पेसिव में पहला, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। अगर हम इसको पढ़ चुके हैं तो स्वाभाविक बात है कि ये तो हमारे लिए आसान है, क्योंकि ये कुछ और नहीं, हमने अभी तक पढ़ा हुआ क्या था, अरे क्या था भाई, टेंस जो पढ़ा वही था। और टेंस क्या है, हाँ हाँ, वर्ब का बदला हुआ रूप या वर्ब का रूप है, यही बोला था आपने।
टेंस क्या है? वर्ब का रूप है। फटाफट आपकी कितनी मैथ्स अच्छी है वो देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब पेसिव वॉइस में हमने क्या बोला कि वो निष्क्रिय है, तो कौन निष्क्रिय होगा? हाँ, पहला बोलो, लिखते जाओ। सब्जेक्ट कैसा होगा? निष्क्रिय, निष्क्रिय या सॉरी, सब्जेक्ट निष्क्रिय या निष्क्रिय मीन्स क्या? पेसिव होगा, है ना। यहाँ पेसिव लिख दूं क्या? हिंदी में लिख दिया था मैंने। सब्जेक्ट पेसिव हो, पेसिव का मतलब क्या होता है? निष्क्रिय, निष्क्रिय हो, ओके। दूसरा, सब्जेक्ट यहाँ क्या लिखा था? लिविंग, अरे लिखा था ना सब्जेक्ट, यहाँ लिख देंगे सब्जेक्ट नॉन लिविंग। ये सामान्य बातें हो रही है। सब्जेक्ट कैसा? हाँ हाँ, नॉन लिविंग, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट निष्क्रिय है अर्थात उसे पीटा जाता है, ऐसा बोलेंगे हम, उसे पीटा जाता है। उसे पीटा जाता है मतलब पेसिव, है ना। तो कुल मिलाकर बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ, ये हमारा पहला बात हो गया। अब ये अगली बातें, पेसिव वॉइस का उपयोग कहाँ होगा? नंबर 2, नंबर 2 हो गया। देखिए इधर इधर इधर, सब्जेक्ट को डूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और हम जब लिखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब और क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रिसीवर। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रिसीवर, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देख लो, इस पर जो मैं बात करूँगा वो हमारे पास पहले से है। एक्टिव वॉइस जब हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट, हाँ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे ही लिखते हो। उसके ऊपर लिख दो जहाँ एक्टिव वॉइस लिखा था, सब्जेक्ट वर्ब और क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट लिखा। पैसिव वॉइस का क्या होता है? सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर, ऑब्जेक्ट मीन्स, और सब्जेक्ट मीन्स डूअर, ऐसा समझ लो, ठीक है। सब्जेक्ट यानी डूअर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर। ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ, एप्रोप्रिएट क्या आता है? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम काटेंगे अभी और वहां पर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, देखेंगे क्या आएगा। प्लस, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना, ठीक है। तो अब इस आधार पर हमारा दूसरा नंबर का कि रिसीवर कौन? रिसीवर को समझ गए कैसा हो? इम्पोर्टेंट हो जाए, इम्पोर्टेंट हो, लिख लिया। कौन? रिसीवर क्या हो जाए? इम्पोर्टेंट हो। अगला, सब्जेक्ट यानी, हाँ, डूअर, करने वाला, है ना, ठीक है। डूअर मीन्स करने वाला, मीन्स सब्जेक्ट, ठीक है। डूअर अनोन हो, यानी हम उसको जानते ही नहीं, करने वाले को। किसको नहीं जानते? करने वाले को जानते नहीं, उसको हमने क्या बोला? डूअर कैसा है? अनोन। जल्दी लिखो। या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि डूअर सबको मालूम हो, कभी कभी ये हो कि डूअर कैसा है? अनोन हो, या डूअर सबको मालूम हो। अब मालूम हो का मतलब है कि अंडरस्टूड हो, है ना। डूअर कैसा रहे? अंडरस्टूड रहे। ठीक, चौथा के बाद पांचवा, इधर इधर भाई, हम सब्जेक्ट वर्ब और क्या लिखते हैं? कभी कभी जब वर्ब का काम क्या है? एक्शन करना। क्या करना? हाँ, एक्शन इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट हो? एक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी एक्शन इंपॉर्टेंट हो। सुन लिया? क्या हो? एक्शन इंपॉर्टेंट हो। ये हमारा लिखकर हो गया क्या?
आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलो अब एक लाइन और खींचो जल्दी से। खींच दिया? ये किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पैसिव वॉइस के बारे में। यहां पर मैंने लिखा था डूअर अंडरस्टूड हो का मतलब, हाँ हाँ नहीं, अंडरस्टूड होना का मतलब है सबको मालूम हो, ऐसा लिख दो। सबको क्या हो? मालूम हो, सबको मालूम हो। ठीक है। डूअर अनोन हो मतलब कैसा है? किसी को मालूम नहीं, कैसा हो? अज्ञात हो। ठीक है, कैसा हो? हो गया क्या? मैं इन सब के बारे में एक एक उदाहरण सहित बताऊंगा कि भाषा फिर क्यों आई, आखिर पेशिव वॉइस की जरूरत क्यों पड़ी। पहले आज हम पहले इसका आंसर खोज लेंगे जल्दी से फटाफट, है ना? फिर इन पर बात भी करेंगे आगे, क्योंकि पेशिव वॉइस में ही आप बहुत सारी बातों को लिखते हैं और लिखा हुआ होता है, ये जान लेना। कौन सी वॉइस में? पेशिव वॉइस में ही लिखना होता है। मतलब आप यूपीएससी में अगर प्रेसिस राइटिंग करेंगे या कुछ भी काम करेंगे तो अधिकांशतः काम हमारा कहाँ होता है? पेसिव वॉइस में होता है। और हम लोग पूरे जीवन भर क्या पढ़े होते हैं? एक्टिव वॉइस पढ़े होते हैं। जिसको हमको मजबूत बनाना चाहिए हमारे से मजबूत बनवाया ही नहीं जाता। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या रह जाती है। आप निबंध लिखेंगे, आप कोई भी चीज लिखेंगे तो इसी से लिखेंगे। हो गया क्या? एक लाइन खींच लिया आपने। अगला नंबर लिखो इधर। ऑब्जेक्ट को मजबूत बनाने के लिए कौन सा वॉइस यूज करते हैं? हाँ, पेसिव वॉइस। किसको मजबूत बनाने के लिए? ऑब्जेक्ट को मजबूत बनाने के लिए पेसिव वॉइस का यूज करते हैं। और वैसे भी आपको समझ में ही आ रहा है, क्योंकि वो कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से भाई? ऑब्जेक्ट से शुरू होता है ना, होता है कि नहीं? ऑब्जेक्ट को क्या बनाने के लिए? हाँ। दूसरा साइंटिफिक एंड, यानी वैज्ञानिक और टेक्निकल। साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में, सही है? किसका यूज होता है? पेसिव वॉइस का। इसका मतलब आप इंजीनियरिंग करें या विज्ञान विषय को पढ़ें तो सबसे ज्यादा कौन से वॉइस का यूज होगा? पेसिव वॉइस का। कुछ समझ में आया? इतने जगह पर हमने लिख के रखा है, एक एक एरिया पकड़ेंगे और काम आगे बढ़ाएंगे। ठीक हो गया क्या? हाँ जी। अब इधर देख लो, हमारे पास टोटल कितने टेंस हैं भाई? इधर कितने टेंस हैं टोटल? 12 टोटल बोला हमने, है ना? कितने हैं? 12 है। पेसिव वॉइस केवल 8 का बनता है। कितने का बनता है? किसका बनेगा किसका नहीं बनेगा वो आपको अभी अभी स्वयं पता चलेगा। हमारा गणित बनाना है कि इसका उत्तर खोजना है, खोजना है ना? अरे खोजेंगे कि नहीं? उसकी जगह क्या आएगा? उसका उत्तर खोजना, यही काम है हमारा। चलो जल्दी जल्दी वो वाला पेज छोड़ दिया जाए, नया पेज ले लिया जाए। अक्षर थोड़े छोटे बना लेना, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना? बीच में लिख दे रहा हूं वॉइस, एक तरफ एक्टिव, दूसरे तरफ पेसिव। ठीक है? एक तरफ एक्टिव और दूसरे तरफ पेसिव। और वो उत्तर अभी हमको खोजना है, खोजना है ना भाई? हाँ, लिख दिया सबने? क्या लिखा? एक्टिव, एक्टिव, सॉरी वहाँ वॉइस लिखना था मुझे, वॉइस। ठीक है? एक तरफ क्या बोलो? एक्टिव वॉइस,
एक्टिव वॉइस का हाँ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सही है। एक लाइन आपको याद है क्या नहीं बदलती है? टेंस नहीं बदलता है ना, ये बोल चुके हैं अपन लोग। हाँ एक्टिव की जगह पेसिव, बोलो। ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ जाएगा? सब्जेक्ट की जगह, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब एप्रोप्रिएट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय, प्लस हाँ सब्जेक्ट, ठीक है। चलो अब एक्टिव वॉइस में हमारे पास केवल और केवल क्या होता है? टेंस। क्या होता है भाई? टेंस होता है। जितने टेंस है उनके बारे में हमारी जानकारी कैसी है देख लेते हैं फटाफट, है ना। उसका पैसिव भी बनाते जाएंगे, बनाएंगे ना, बोलो। सबसे पहले हाँ प्रेजेंट, सही। प्रेजेंट कौन सा? इंडेफिनिट। प्रेजेंट बोलो, इंडेफिनिट, करेक्ट। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि प्रेजेंट का मतलब क्या? अरे बोलो बोलो, अरे प्रेजेंट का मतलब V1। प्रेजेंट का मतलब क्या? V1। प्रेजेंट कौन सा? इंडेफिनिट, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सूत्र क्या होगा? हाँ सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी रहेगी? V1। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया लिखकर क्या? अरे हुआ क्या? हाँ जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की नीचे हाँ बोलो कंटिन्यूअस। कौन सा भाई? कंटिन्यूअस। कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, पहला नंबर हमारा कौन सा है भाई? प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट का कौन सा आ गया बोलो? अरे प्रेजेंट का इंडेफिनिट, सूत्र सही है। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, बोलो। सब्जेक्ट प्लस, है ना, इज एम आर, गुड। इज एम आर प्लस वर्ब में क्या लगेगा? ING प्लस ऑब्जेक्ट, सही हो गया क्या? इज एम आर वर्ब टू बी, वर्ब कौन सा? टू बी, करेक्ट। आगे बढ़ जाए। इंडेफिनिट के बाद क्या आया? हाँ कंटिन्यूअस ना, कौन सा आया? कंटिन्यूअस आया। चलो कंटिन्यूअस के बाद बोलो भाई परफेक्ट, गुड। परफेक्ट किसका परफेक्ट? बोलो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, दो ही, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा मुद्दा क्या है इस जगह पर? हाँ जो आएगा उसकी जगह क्या, वही है ना, वही खोजना है आपको। देखते हैं खोज पा रहे हो कि नहीं। चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट, अगला बोलो बोलो। प्रेजेंट हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को मैं 60 में लिख दे रहा हूँ, इधर देखो जल्दी जल्दी, इधर भाई, इधर इधर पहले देखना बंद करो। प्रेजेंट क्या? इंडेफिनिट। इधर प्रेजेंट का मतलब कौन? V1, है ना। और प्रेजेंट में इंडेफिनिट में V1 रहता है, आ गया। प्रेजेंट का मतलब क्या? V1। और कंटिन्यूअस का मतलब V4। V4 ना। परफेक्ट का मतलब हाँ V3। ये हमको पहले से मालूम है, मालूम है ना। पढ़ो फटाफट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कहाँ है? क्या है ये? प्रेजेंट है। क्या है भाई? और कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट है। और परफेक्ट कहाँ है? करेक्ट। ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ऐसा ही पढ़ाया था हमने हमको, ठीक है। चलो अगला क्या? प्रेजेंट, पहले क्या लिखा? अरे प्रेजेंट ना, हाँ प्रेजेंट, हाँ बोलो प्रेजेंट में क्या आएगा? हैज पब्लिक हैव, वेरी गुड। ये क्या है? अरे क्या है ये? प्रेजेंट है। फिर हमको क्या चाहिए? परफेक्ट। परफेक्ट के लिए क्या चाहिए? बीन, बी वास बीन। ये बीन क्या था?
परफेक्ट था। बीन क्या था? परफेक्ट का मतलब कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म आ गया बीन। प्लस कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में आईएनजी प्लस हाँ सिंस ऑब्लिक फॉर, सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। गुड, हो गया। इधर देखो जल्दी जल्दी। हाँ ये क्या बोलो? प्रेजेंट। जल्दी जल्दी बोलो भाई। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही बोलेंगे। ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इधर देखना बंद करो, इधर का काम बंद हो जाता है बाद में, है ना। और सीधे हम कहाँ देखना चालू करते हैं? यहाँ पर। और यहाँ देखकर हम बोलते हैं इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? इसको देखा है ना, पहला वाला है। पहले वाला ही कौन से में रहता है? बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? चलो प्रेजेंट का काम खत्म हमारा। ए खत्म हो गया, ए खत्म। ठीक, अगला नंबर बी। प्रेजेंट की जगह क्या आ जाएगा? पास्ट। पास्ट का मतलब ही कौन? अरे भाई V2। पास्ट का मतलब ही क्या था? V2। सही है। चलो पास्ट क्या? हाँ इंडेफिनिट। पास्ट जल्दी जल्दी बोलो। इंडेफिनिट 60 में लिखूंगा चलेगा? हाँ जी बोलो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। करेक्ट। सब्जेक्ट, हाँ एक मिनट यार, तीनों आ जाना चाहिए ना। एक मिनट। बी, बी में क्या आया? पास्ट। सही है। अब पास्ट का क्या चाहिए बोलो? पास्ट बोलो। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, हाँ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट का मतलब क्या बोलो? पास्ट का मतलब ही क्या है? V2। ठीक है बोलो। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ देखो क्या पढ़ेंगे इसको? बोलो V2 को क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोलोगे? पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ सब्जेक्ट प्लस पास्ट के लिए। अरे पास्ट बोलो, पास्ट बोलो, पास्ट बोलो। वास वर्ब। क्या बोलोगे? वास वर्ब। पास्ट के बाद क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस के लिए बोलो वर्ब में आईएनजी। कंटिन्यूअस मतलब V4 प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। सही है। अरे वो ऑब्जेक्ट ना, हाँ जी। चलो कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट। चलो परफेक्ट पढ़ेंगे कैसे? पहले देखो पास्ट, क्या पढ़ोगे? पास्ट। तो पास्ट के लिए परफेक्ट में कौन आएगा? ये हो गया क्या? बोलो बोलो। पास्ट, हाँ ये पास्ट हुआ। परफेक्ट का मतलब हाँ वर्ब का, सॉरी वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। क्या हुआ देखो इधर भाई? पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट है ना, ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट। हाँ ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ जल्दी जल्दी बोलो। इधर देखो ये भी पास्ट, ये पास्ट होना चाहिए। पास्ट पास्ट पास्ट, पास्ट हो गया। इंडेफिनिट, हाँ कंटिन्यूअस परफेक्ट। करेक्ट। इंडेफिनिट, हाँ 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 कंटिन्यूअस परफेक्ट। अगला क्या चाहिए? परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, हाँ सब्जेक्ट प्लस पहले क्या चाहिए? अरे पहले पास्ट, पास्ट के लिए हेड, हाँ परफेक्ट के लिए बीन, थर्ड फॉर्म चाहिए ना, प्लस कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी, आईएनजी ना प्लस सीन्स ऑब्लिक फॉर। अरे सीन्स फॉर नहीं रहेगा क्या? सीन्स फॉर ऑब्लिक वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। हो गया। चलो पास्ट खत्म। पास्ट के बाद बोलो फ्यूचर। सी, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या? विल और सेल। और विल सेल की मजबूरी V1 होना जरूरी। विल सेल उसके बगल में क्या चाहिए? V1। अरे V1 चाहिए कि नहीं? चलो बना दे।
फ्यूचर बोलो, हाँ फ्यूचर क्या, इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट बोलो। सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर का क्या चाहिए, विल या सेल, एक लिख लूँ क्या चलेगा, विल लिख ले रहा हूँ, चल जाएगा ना। विल प्लस, हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सा, कौन सा बना, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पहले तो क्या करो, फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट प्लस विल, इतना फ्यूचर का आया, लेकिन विल की मजबूरी क्या है, V1 जरूरी है, तो क्या लगाओगे V1 के लिए, बी। अरे भाई बी लगाओगे ना, ठीक है। बी वास बिन, याद कर लो, अरे बताया था कि नहीं। बी कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, वास सेकंड फॉर्म, और बीन थर्ड फॉर्म। बी वास बिन, यहाँ पर बी क्या है, V1 है। बी क्या है, V1, क्योंकि विल से ये बगल में क्या चाहिए, चलो कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, अरे भाई वर्ब में आईएनजी चाहिए, वर्ब में क्या चाहिए, आईएनजी चाहिए कि नहीं, वर्ब में आईएनजी आ गया। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस क्या आया, बी क्यों आया पता चल गया, बी क्या है हमारा, फर्स्ट फॉर्म है। और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कुछ याद नहीं किया, हम तो केवल क्या कर रहे हैं, वो नाम को पढ़ते जा रहे हैं और बताते जा रहे हैं। ये हो गया क्या, देखो, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर, हाँ हाँ ये सॉरी सॉरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हुआ फ्यूचर। फ्यूचर जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, एक साथ इतना, एक साथ लिखोगे कि नहीं, V1 के साथ लिखोगे। चलो कंटिन्यूअस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट के लिए बोलो सब्जेक्ट प्लस, परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, विल, हाँ। अब विल के बाद क्या चाहिए, अरे भाई, अरे भाई विल के बाद V1 चाहिए पहले, V1 चाहिए ना, तो हैव आएगा कि हैज, हैव, क्या आएगा, हैव, हैज नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। आ गया, V1 आ गया। अब ये इतना हो गया, हुआ कि नहीं। चलो अगला नंबर क्या चाहिए, अरे परफेक्ट है तो कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म V3, ठीक है। यहाँ पर हैव V1 है, क्या है भाई, किसके बगल में आना चाहिए, विल के बगल में आया V1। चलो प्लस क्या, ऑब्जेक्ट, हो गया। चलो अब फ्यूचर परफेक्ट, हाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस, जल्दी जल्दी, हाँ सब्जेक्ट फ्यूचर के लिए विल, और विल की मजबूरी हैव, अरे भाई विल की मजबूरी क्या चाहिए, हैव चाहिए। अब परफेक्ट के लिए क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन, बीन, और कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, वर्ब में आईएनजी, गुड, बन गया। हमने जो भी चीज निकाला वो गणित के माफिक है, हमने कुछ याद किया क्या, नहीं, इसको देखते गए हम, बोलते गए, बोलते गए ना। चलो ये भी हो गया हमारा चारों, ओह पूरे 12 बन गए। अब इनका क्या बनाना है, PSU, आ जाओ। ठीक, ऑब्जेक्ट को किसकी जगह लाओगे, सब्जेक्ट की जगह, तो यहां पर पहले क्या आ गया, ऑब्जेक्ट प्लस इंडेफिनिट वाला ना, ये इसके सामने लाइन खींच लो, ऐसा चलेगा ना, हाँ जी, ध्यान से देखते जाना। ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, अरे ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट की जगह, चलो चला गया, प्लस अगला क्या है, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है, इज, एम, गुड, और क्या, आर, आ गया, इज एम आर आया, अरे आया कि नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब इधर वाला नहीं लिखूंगा, चलेगा ना, चलेगा कि नहीं, हाँ जी। चलो बड़ा फटाफट आगे बढ़ जाए। कौन से का बनाकर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस, चलो कंटिन्यूअस का बनाओ। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया प्लस, हाँ जी इधर देखो फटाफट, अब गणित चालू होगा आप लोगों का। हाँ ये जैसे कि वैसा, इज एम आर प्लस, रुक जाओ भाई, वर्ब में क्या लगा है, आईएनजी, वर्ब का आईएनजी यहाँ पर अपना चौथा रूप है V4,
अरे कौन सा है? V4। और V4 में कौन आता था? अरे यार वर्ब में ING लगाओ, याद है? हाँ, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी का, हाँ हाँ, कंटिन्यूअस में क्या होता था? V4 में बीइंग होता था। दिखा दूं? याद है, याद है, याद है, कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ भाई, ये है, देख लो। क्या है? बीइंग है ना। वर्ब में क्या लगा है? ING। हाँ, वर्ब में ING V4, वर्ब में ING यानी V4 ना। देखो आ गया, वर्ब में क्या आया? ING आया, प्लस क्या आएगा? बाय आएगा, और फिर क्या आएगा? ये आएगा इधर, सॉरी, क्या बीइंग आएगा? फिर वर्ब का कौन सा आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाद में इधर ऐसा लिख दो जल्दी से। अब पहली बात तो हम इस पर आ जाएं जो हमने लिखा था, वॉइस में टेंस नहीं बदलता, वॉइस में टेंस नहीं बदलता, ऐसा बोला था आपने। बोला था कि नहीं? करेक्ट। चलो इधर इधर देखो, ये प्रेजेंट कौन सा है? इंडेफिनिट है? अरे है कि नहीं? हाँ जी, वेरी गुड। प्रेजेंट, अरे इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट की पहचान क्या है? V1 है। प्रेजेंट की पहचान V1 है, सही है। हमने कहा कि क्या नहीं बदलता? ये V1 आ गया, ये V1 है कि नहीं? अरे V1 है कि नहीं बताओ? कहाँ है? V1 है कि नहीं? है ना। ये वाले को हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए लाया, नहीं तो ये भी तो यही का पार्ट है कि नहीं है? क्या टेंस बदली? प्रेजेंट का मतलब V1, प्रेजेंट का मतलब V1। पेसिव में V1 आया है कि नहीं? अरे V1 आया कि नहीं मेरे को बताओ? आ गया ना, आ गया। पेसिव है, किसने बताया? वो तो कॉमन है, मैंने पहले ही बोला था। इससे डिसाइड होगा कौन? टेंस। इससे डिसाइड होगा ना टेंस। हुआ कि नहीं? टेंस बदला क्या? नहीं बदला, ये तो पहले तय कर दिया हमने, नहीं बदला। पेसिव बनाने के लिए चाहिए था है। कुल मिलाकर कौन से टेंस में है ये कौन बताएगा? ये बताएगा। पेसिव वॉइस में आपने लिखा है ना, ये कौन से टेंस में, ये किसने बताया? इसने बताया। अब मैं पेसिव वॉइस का ये वाला स्टेटमेंट है ना, जब भी लिखूंगा तो यहां पर मैंने एक स्टेटमेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख दिया, यहां लिख लूं उदाहरण के लिए, है ना। आई राइट, या ही ईट्स अ मैंगो, ऐसा हमने लिखा, सही है। कौन है ये? बोलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इसी इट के साथ V5 यूज करते हैं, अपने को मालूम है, ठीक है। अब हम इसको अगर किस में बनाएंगे? पेसिव वॉइस में, तो अ मैंगो, हाँ, इज, हाँ, ईटन, ईटन बाय, ही का क्या हो जाएगा? बाय हिम हो जाएगा, है ना। ऐसे ही होगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, आई, हाँ, राइट अ लेटर, ऐसा हमने लिखा। अ लेटर, लेटर इज, है ना, रिटर्न बाय मी, ऐसा होता है, ठीक है। हमारा मुद्दा है क्या नहीं बदलता? टेंस नहीं बदलता। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
क्या है ये? इस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस बात को किसने बताया? इसने बताया। करेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे को क्या चाहिए? V1 चाहिए। V1 चाहिए कि नहीं? और यहां पर इसने बताया, यहां पर भी इसी ने बताया, ये V1 है। और जैसे ही हम वर्ब का पहले क्या देखेंगे? अरे पहले सुनो, वर्ब का क्या देखोगे? थर्ड फॉर्म। तो आप समझ जाओगे कि पेसिव वॉइस है। यद्यपि वर्ब के थर्ड फॉर्म के तीनों कंफ्यूजन दूर कर दिया मैंने। थर्ड फॉर्म है, पेसिव है या नहीं है ये कौन बताएगा? उसके सामने आने वाली ऑक्सिलरी वर्ब बताएगी, और ये बताएगी कि कौन सा टेंस है। टेंस क्या होता है? वर्ब का रूप। अरे ध्यान से याद करो, टेंस क्या होता है? वर्ब का रूप। और यहां वर्ब किसने बताया? इसने बताया। टेंस किसने बताया? इसने बताया। बताया? क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं? हाँ जी। तो अब आप जब भी पेसिव वॉइस के सेंटेंस देखोगे तो इसको देखकर कौन सा टेंस बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलोगे। बोलोगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता यहां से चला मात्र। टेंस बदला क्या? नहीं, क्योंकि इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होना चाहिए? हाँ हाँ, अरे क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। और V1 है कि नहीं है? अरे V1 है ना। ये तो सब फिक्स पार्ट है, ये वाला एरिया पूरा फिक्स। पेसिव वॉइस का मतलब ही कौन सा? V3। पर टेंस का पता कहां से चला? ये भी पता चल गया। और टेंस बदला क्या? नहीं बदला। टेंस नहीं बदलता। ये पहला क्लियर कर दिया हमने। अभी हमारा उस क्वेश्चन का आंसर नहीं खोजा हमने, ये काटने वाले का खोजा है क्या? नहीं, खोज लेंगे अभी। हटा दो इसको। चलो ओके। अभी हम लोग केवल क्या कर रहे हैं? स्ट्रक्चर को ही बना रहे हैं। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर के आधार पर ये तो तय कर दिया हमने कि क्या नहीं बदलता? टेंस नहीं बदलता। जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ। चलो दूसरे वाले का यहां देख लो फटाफट। इधर ऑब्जेक्ट प्लस EJMR। EJMR, EJMR के बाद में वर्ब में क्या लगा आया? अरे ING। वर्ब में क्या लगा? ING लगा। और जब वर्ब में क्या लगी होती है? ING लगी होती है तो कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस। ये चीज तो फिक्स है भाई। V3 प्लस, हाँ बोलो बोलो, बाई प्लस, हाँ सब्जेक्ट, ये सब क्या है? ये तो फिक्स है। ये भी फिक्स है। पता कहां से चला? इतने से। इतने से पता चला ना टेंस का। तो अरे भाई हर बार तो इतना वाला एरिया क्या होने वाला है? अरे इतना एरिया क्या होगा? फिक्स रहेगा। सामने वाला भी फिक्स रहेगा। पता तो इतने से ही चलना है। और जैसे ही मैंने इसको देखा, अभी तक मैं कंटिन्यूअस को पहचानता था। किसको पहचानता था? कंटिन्यूअस को पहचानता था। तो केवल वर्ब में क्या लगी हो? ING लगी हो। क्या लगी हो? ING। तो मैं एक्टिव वॉइस में पहचानता था। कौन सी वॉइस में पहचानता था? एक्टिव वॉइस में। अब मैं कंटिन्यूअस टेंस को पहचानूंगा कौन सी वॉइस में? पेसिव वॉइस में भी पहचानूंगा। तो पेसिव का मतलब ही था वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब कंटिन्यूअस का मतलब था वर्ब में ING। और उसके सामने क्या लगा रहता है? EJMR। क्या है? वर्ब टू बी है। क्या है भाई साहब? है कि नहीं है? वर्ब टू डू, याद आ रहा है? वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। पढ़ाया हूं कि नहीं? पढ़ा दिया हूं। चलो बन गया। क्लियर? कौन सा वाइस है? पेसिव वाइस है। पेसिव वाइस में कौन सा टेंस है? कंटिन्यूअस। कैसे पहचानोगे? पता चल गया। पेसिव वाइस का कंटिन्यूअस ये है। अब हम ये बोलेंगे कि ये पेसिव वाइस सही है। अरे वाइस का मतलब क्या होता है? बात करने का तरीका भर बदल देते हैं। राम ने रावण को मारा, हम उलट के बोल देते हैं रावण मारा गया। किसके द्वारा? बात तो एक ही कह रहे हो, केवल बात करने का क्या बदल रहा है? तरीका बदल रहा है। टेंस नहीं बदल रहा है। टेंस नहीं बदल रहा है। ठीक है चलो। हाँ, तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में V3S ये वाला है। जल्दी जल्दी बनाओ। पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हाँ हैज और हैव। हैज हैव है। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? हैज ऑब्लिक हैव आ गया। अब परफेक्ट है तो परफेक्ट की पहचान के लिए हाँ, अरे भाई बीन। वर्ब का कौन सा फॉर्म?
थर्ड फॉर्म, और पहले से ही क्या लगा रहेगा, हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये इसका कॉमन है, ये वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस, हाँ जी, सब्जेक्ट, ये तो पहले से क्या है, अरे सब फिक्स है, वो फिक्स वाला पार्ट लिख दिया, हो गया लिखकर, और इधर वाला भी फिक्स, इसने पता चलाया, देखो ये तो फिक्स पार्ट चल रहा है हमारा, ये फिक्स पार्ट है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये क्या बताते हैं, अरे क्या बताते हैं, पेसिव, पेसिव लिखने का तरीका बताते हैं, लेकिन आपका ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, कैसे पहचानोगे, अरे भाई परफेक्ट टेंस की पहचान यहाँ पर केवल इससे हुई, कंटिन्यूअस टेंस की पहचान किससे हुई, बीइंग से हुई, और ये इंडेफिनिट है, इसकी पहचान ये V1 से हुई, ये V1 है, इज एम आर क्या है भाई, V1 है, ये क्या है, V1 है, ये V4 है, अरे है कि नहीं V4, ये क्या है, V3 है, V3 लगा होगा तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट कहलाएगा, है ना, परफेक्ट टेंस के लिए क्या चाहिए, वर्ब में, हाँ आ जाओ, प्रेजेंट टेंस के लिए V1, परफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, V3 होना चाहिए, यहां पर होगा, ये V3 लगाए, लगाए, तो यहां पर किसने बताया, बीन ने बताया कि वो कौन सा टेंस है, जल्दी हो गया लिखकर, हाँ हो गया कि इतना, आगे बढ़ जाए, हाँ चलो, अब अगला नंबर इसका बनाओ, परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाएंगे, पहले क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए, बोलो, हैज हैव, हैज हैव आ गया, हैज हैव, हाँ, अब परफेक्ट के लिए क्या आना चाहिए, बीन, अरे क्या आना चाहिए, बीन आ गया, अब हमारे पास परफेक्ट की और पहचान करने के लिए, किसकी, हाँ तो वही तो बात करना चाह रहे हैं कि अभी तक तो जैसा का वैसा ही लिखा, अब हमको किसकी पहचान के लिए, अरे भाई परफेक्ट की पहचान के लिए हमको क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब क्या, बीन, बीन ना, और ये तो बीन पहले से एक बार है, तो और एक बार क्या लाओ, बीन लाओ, कितने बार बीन आ जाएगा, दो बार बीन आ जाएगा कि नहीं, सोचो फिर कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, वर्ब में आईएनजी मतलब क्या, बीइंग, बीइंग ना, और फिर ये वाला फिक्स पार्ट, फिक्स पार्ट क्या है, V3 प्लस, अरे ये वाला, वो सीन्स वीन्स को छोड़ देता हूँ, चलो सीन्स वीन्स लिख दिया, ठीक है, V3 प्लस क्या आया, बाय प्लस सब्जेक्ट, ऐसा बनता, बनता कि नहीं, तो भाई बीन दो बार नहीं आ सकता, फिर साथ में क्या ला लिया, बीइंग, इसका मतलब इसका क्या नहीं बनता, ऐसा हमको समझ में आ गया क्या, चलो इन तीनों के आधार पर अब मुझे एक निष्कर्ष बताओ, अरे वो तो बाद में बनेगा, वो बनाना कौन सा कठिन काम है वो कोई कठिन काम नहीं है, मेरा उत्तर यहाँ का चाहिए मुझे, वही तो कह रहा हूँ कि इस ऑक्सिलरी वर्ब तो हम लिखते हैं, लेकिन इस ऑक्सिलरी वर्ब की जगह पर मैं क्या लिखूं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, है ना, इज एम आर, इज एम आर क्या है, वर्ब टू बी, सही है, क्या है भाई, वर्ब टू बी है, इज एम आर प्लस बीइंग क्या है, सॉरी सॉरी, वर्ब, हाँ हाँ, वर्ब टू बी, इज एम आर प्लस क्या आया था, हाँ बीइंग आया था, तो बीइंग भी कौन सा है, हाँ हाँ, वर्ब टू बी, सही है क्या, है सही, अगला हैज हैव प्लस क्या आया, बीन, बीन क्या है, बीन क्या है, हाँ हाँ, वर्ब टू बी, या तो ये वाला आया, आया, या ये आया, या ये आया, किसकी जगह, उस ऑक्सिलरी वर्ब की
जगह पर कौन कौन आया? EJMR आया, आया, वर्ब टू बी आया। अगले वाले में कंटिन्यूअस में ये भी आया, अरे आया कि नहीं? और क्या आया? बीइंग आया, आया था। अगले वाले में परफेक्ट वाले में हैज हैव तो आया, लेकिन हैज हैव के बाद भी क्या आया? बीन आया। मतलब हर जगह क्या आया? वर्ब टू बी आया, वर्ब टू बी आया। अब ये वाला जो EJMR है, ध्यान से सुनिएगा, EJMR है, फिर बीइंग है, अरे बीइंग है कि नहीं? और फिर क्या है? बीन है। इसका मतलब हर जगह क्या आ रहा था? वर्ब टू बी आ रहा था। यानी इसकी जगह पर ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वर्ब टू बी, मतलब पेसिव वॉइस होता है बी प्लस V3। पेसिव वॉइस क्या होता है? V3 का मतलब ये बार बार V3 आ रहा है कि नहीं है? और इसके पहले सब जगह क्या लगा है? अरे क्या लगा है भाई? वर्ब टू बी लगा है। EJMR क्या है? बी है, बी है, बी है। बस उनके क्या बदल गए हैं? रूप बदल गए ना, बदले कि नहीं? ये V1 था, हाँ हाँ, V4 था, क्या था? हाँ, V3 था। मतलब यहां पर मैं एक, अगर इन सब के जगह पर एक शब्द लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं? वर्ब टू बी लिख दूंगा, लिख सकता हूं कि नहीं? और बी के बाद क्या आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। पता चल गया। EJMR देखते से ही कौन सा टेंस? अरे जल्दी जल्दी बोलो। प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। पेसिव की पहचानने सीख जाओगे। अभी तक क्या सीखे थे पहचानने? एक्टिव का, एक्टिव का टेंस पहचान रहे थे आप। अब किसका पहचान रहे हो? पेसिव का। और क्या बदला? क्या टेंस नहीं बदला। यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 था, यहां पर भी V1 है। अरे V1 है कि नहीं? कंटिन्यूअस में ING था, यहां पर भी क्या है? ING है। हाँ हाँ। परफेक्ट में क्या होना था? वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर भी वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म। ये है गणित। क्या है ये? गणित। टेंस बदला नहीं बदला। अब ये वाला निकाल लिया हमने। इस जगह पर क्या आएगा? हाँ हाँ, अरे क्या आएगा? बी आएगा। अब बी, वर्ब टू बी, मैं वर्ब टू बी नहीं बोल रहा हूँ, 60 में क्या बोल दिया? बी आएगा। अब बी का रूप क्या होते जाएगा? बदलते जाएगा। बी का फर्स्ट फॉर्म V1, अरे बी का फर्स्ट फॉर्म क्या? V1, बी होता है ना फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया। ओके, उसमें ING लगाया, इसमें थर्ड फॉर्म। करेक्ट है कि नहीं? चलो जल्दी जल्दी पास्ट वाला बना ले फटाफट। कहां पर है भाई? पास्ट। पास्ट ना, पास्ट का मतलब ही क्या? अरे देखो भाई, पास्ट का मतलब ही क्या? V2। हमको V2 चाहिए हर जगह। हमको क्या चाहिए? V2 चाहिए। जल्दी जल्दी बनाओ इंडेफिनिट वाले का। हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट प्लस, यहाँ V2 है तो V2 के लिए क्या आएगा? हाँ, वास वर, वेरी गुड। प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो पहले से आएगा, प्लस बाई प्लस, हाँ है ना, इधर थोड़ा दूर लिखता हूँ इनको। वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस क्या? हाँ बोलो, सब्जेक्ट। ये तो हमेशा फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा कि नहीं? हाँ जल्दी जल्दी लिखिए जरा फटाफट। हो गया जी। इधर वाला इंडेफिनिट के बाद, ये इंडेफिनिट का हो गया। कंटिन्यूअस का बोलो, बोलो कंटिन्यूअस का। ऑब्जेक्ट प्लस वास वर, हाँ हाँ, वास, वास वर प्लस बीइंग। और बीइंग के बाद फिर ये सब फिक्स। अरे फिक्स है ना? हाँ जी। अब देखो जल्दी जल्दी इधर भाई, अभी पहले लिख लेते हैं ना। इसका परफेक्ट का लिख ले, बोलो। ऑब्जेक्ट प्लस, हाँ, हेड, हेड, हेड के बाद थर्ड फॉर्म के लिए क्या आएगा? अरे थर्ड फॉर्म के लिए क्या आएगा? बीन प्लस बीन, बीन आ गया। हाँ जी। बीन के बाद फिर ये सब फिक्स। फिक्स वाले को ऐसे ही कर दिया मैंने। फिक्स है ना? वर्ब थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। सही, यही से तो पता चला इतना। हाँ हो गया। चलो अगला कौन सा है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। बना के देख लो। नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि बीन के बाद फिर हमको एक और बीन लाना पड़ेगा, वो आएगा नहीं, वो कट गया। अब जल्दी से देख लो।
इधर भाई, इधर वास वर, वास वर क्या था हमारा? अरे देखो देखो देखो, वास वर क्या था? वर्ब टू बी था कि नहीं? यानी हमारा जो हमने भरा, क्या भरा ला करके? सही भराया, भराया। इधर देखो, अब पहचानेंगे कौन सा? इस वास वर्ब को देख करके उसके पीछे में क्या रहे? वर्ब का थर्ड फॉर्म रहे। तो वर्ब थर्ड फॉर्म से तो हमको पता चल गया कि पेसिव तो है यार, लेकिन टेंस कौन सा है कैसे पता चलेगा? ये पास्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? पास्ट। इसको क्या बोलोगे? पास्ट, हाँ कंटिन्यूअस। बोलो बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट बोलेंगे, पास्ट हाँ परफेक्ट, करेक्ट। और यहां पर अगला क्या लगा रहेगा? बोलो बोलो, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय, ऐसा लगा ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अभी भी हमारा हम यहीं पर फिक्स है। किस पर भाई? बी पर। बी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। चलो, फ्यूचर टेंस की मजबूरी है, क्या जरूरी है? विल सेल जरूरी है। चलो फटाफट बनाओ। अब इसका तो नहीं बना, अगले वाले का। पहले इंडेफिनिट का बना लो, जल्दी लाओ। बोलो, ऑब्जेक्ट। क्या लाओगे? ऑब्जेक्ट लाएंगे। जाओ, किधर गया? इंडेफिनिट ये है, हाँ ऑब्जेक्ट आ गया। प्लस क्या आएगा? विल सेल दोनों ले लो अभी, चलो विल और सेल। अब इनकी मजबूरी क्या है? अरे भाई इनके पास क्या चाहिए? V1 चाहिए। हाँ तो V1 के लिए क्या लगाओगे? बी। ये आ गया V1, इनकी तो मजबूरी है ना। विल सेल बी प्लस, हाँ हाँ। अरे भाई पेसिव बनाओगे तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म चाहिए ना। हाँ, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो गया। विल सेल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आना था? अरे फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा था यहाँ पर क्या आएगा? बी आया क्या? बी मतलब ये हर जगह सही बैठ रहा है क्या? एक ही शब्द और सब जगह फिट, फिट हुआ। ठीक है, विल सेल के बाद यदि हमने क्या देखा? बी देखा, तो ये बी हमको बताएगा कि पेसिव वाइस कहाँ, पेसिव वाइस कहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है। पेसिव वाइस का फ्यूचर इंडेफिनिट है। चलो कंटिन्यूअस का बनाओ। बोलो, ऑब्जेक्ट प्लस, बोलो विल सेल, हाँ। अब विल सेल की मजबूरी क्या चाहिए? अरे V1 चाहिए, तो V1 में क्या आएगा? बी आएगा। सोच लो, V1 में क्या आएगा? बी आएगा। और फिर हमको एक और बी चाहिए। अरे चाहिए ना भाई, हाँ। बी के बाद क्या चाहिए? ING वाला कौन सा? अरे कंटिन्यूअस के लिए बीइंग चाहिए ना, तो बी बीइंग नहीं होता भाई। बी बीइंग तो गड़बड़ हो गया, हो गया ना। इसका मतलब इसका नहीं बन सकता। अभी तक कितने का बना? 3। अरे 3 बना, 3 दूनी 6, 6 का बन गया। 6 और 1 7, कितने का बनता है? 8 का। देख लेते, इसका तो गया, इसका नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। अगला देखते हैं जरा, परफेक्ट वाले का। चलो, सब्जेक्ट की जगह पहले क्या लो? ऑब्जेक्ट। फटाफट लो। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल। विल आ गया, लो विल आ गया, हाँ। विल के बाद क्या आएगा? हैव। विल हैव से क्या पता चला? हाँ? नहीं नहीं, परफेक्ट पता चला ना, है ना। हैव तो चाहिए ही, क्योंकि विल को चाहिए। V3 के लिए क्या चाहिए? बीन आ गया, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा इसका। बन गया। कितने हो गए टोटल? 8 हो गया। फिर से देख लो भाई, जो हम सोच रहे थे। बी आया क्या? आया बी, आया। इसका तो नहीं बन सकता, कट गया, कट गया ना ये। ठीक है, इसका बन गया ऑब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, करेक्ट। अरे बना कि नहीं? चलो, तो हमारे पास यहाँ पर भी देखो बी, और यहाँ पर क्या आया? बीन। हर जगह मिलाकर वास्तव में केवल क्या आया? बी आया, आया। ठीक है, अब हम सबको पहचानने सीख जाएंगे, सीख जाएंगे। पहले तो पेसिव वाइस रहेगा, तो हम पहले तो बगल में क्या देखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हमको अगला काम क्या करना है, क्या देखना है?
टेंस, टेंस बदलता है क्या? नहीं। इसको देखते से क्या बोलोगे? V1। अरे क्या भाई, V1 मीन्स इंडेफिनिट, V1 मीन्स इंडेफिनिट। इसको देखते से क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस। क्या भाई? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के सामने क्या रहता है? पता है। अरे पता है कि नहीं? इसको देखते से क्या बोलोगे? परफेक्ट। और परफेक्ट के सामने क्या होना? अरे परफेक्ट के सामने क्या होना? होना चाहिए कि नहीं? ये हो गया परफेक्ट। ये क्या हुआ? परफेक्ट, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसके सामने ये चाहिए। क्लियर? चलो यहां चले। पास्ट का मतलब ही वास वर, सेकंड फॉर्म ना, वास वर आया, ये तो रहेगा ही। इसका मतलब ये देखो, पास्ट, हाँ बोलो, पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट। ये फ्यूचर, ये फ्यूचर अच्छा है पूरा, क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, हाँ, फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, खत्म। मतलब अब हम थोड़ा कैसे बनाने लगे, गणित की बात थी, और क्या नहीं बदला? टेंस नहीं बदला। अब आप इसको देखना सीखो, इसको देखना सीखो, इसमें लिखना सीखो। कुछ समझ में आया? इसको देखना सीखना है और इसको लिखना सीखना है। जीवन में सबसे ज्यादा किसको सीखे हो? सीखे हो कि नहीं? ठीक है। अब हमारा अगला पड़ाव होगा, हमारा अगला पड़ाव होगा, अरे नरेशन तो अगला पड़ाव बाद में आएगा, पहले हमको टेंस, क्या और किस टेंस की क्यों जरूरत पड़ी, किस टेंस की क्यों जरूरत पड़ी, उसको एक्टिव में कैसे बोलते हैं और उसको पैसिव में कैसा बोलते हैं, पैसिव में कौन कौन सी चीजें चाहिए, पैसिव का यूज कब करोगे। तो मैंने बोला था सब्जेक्ट कैसा हो? निष्क्रिय हो, सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, रिसीवर इंपॉर्टेंट हो, डोअर अनोन हो, डोअर अंडरस्टूड हो, एक्शन इंपॉर्टेंट हो, ऑब्जेक्ट को मजबूत बनाना हो, और साइंस वाला पूरा पार्ट में कौन सी टेंस क्या चलता है? पैसिव वॉइस। कौन सा चलता है? पैसिव वॉइस। ठीक। अब हम बहुत सारी जगहों पर एक कॉमन बातचीत बता देंगे आपको, है ना? सही है? चलो ये अब देखकर काम चला लेंगे, चला लेंगे। इसको जाकर घर में खुद बनाना, खुद बनाओगे, और एक लाइन दिमाग में रहेगी, बी बस रहना चाहिए, उसके बाद क्या होना है ना? आ गई बात समझ में? चलिए, तो 22 पर अभी हमने क्या की है? शुरुआत की। अब हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को आपस में क्या करने लग गए? कनेक्ट करने लग गए, कनेक्ट करके आगे बढ़ने लग गए। बढ़ रहे हैं कि नहीं?